हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन कौन हुए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर गए, संधि करने की कोशिश की, परंतु कोई बात नहीं बनी। दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। तब श्री कृष्ण वापस उपलव्य में लौट आए और उन्होंने वहाँ का सारा हाल पांडवों को कह सुनाया और कहा कि अब युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया गया। इस प्रकार अपने कोलाहल से दिशाओं को गूंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कौरवों से कर्ण को सेनापति बनाने के लिए कहा, क्योंकि वे कर्ण को भीष्म पितामह से अच्छा समझते थे। कर्ण के इस व्यवहार से भीष्म को हमेशा दिक्कत ही होती थी। यह सोचकर कर्ण ने भी निश्चय कर लिया कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने यह सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन बलराम पांडवों के पास उनसे मिलने के लिए पहुँचे। वे तो युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं। आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे यह सहन नहीं होता। इसलिए मैं ना तो किसी के पक्ष में युद्ध लड़ूंगा और ना ही मैं यहाँ रहूँगा। मैं तो चाहता था श्री कृष्ण भी किसी के पक्ष में भी युद्ध में भाग न लें, लेकिन उन्हें जो है पांडवों से अधिक प्यार है, इसलिए मैं तो जा ही रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए। एक थे बलराम, दूसरा भोजकट के राजा रुक्मी। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना की गई। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। अतः सेना को सूची मुख सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। वहाँ युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही अपनों को देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की, मतलब श्री कृष्ण को बताया। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में
जिस कर्मयोग का उपदेश दिया था वह तो विश्व विख्यात है, उसे गीता का उपदेश कहा गया है। सब लोग युद्ध शुरू होने की देख ही रहे थे कि इतने में युधिष्ठिर अपने धनुष बाण रखकर पैदल ही भीष्म पितामह की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुँचे और झुककर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, कृपया हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर वे आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, मद्रराज शल्य के पास गए और उनसे भी आशीर्वाद मांगा और फिर वापस अपनी सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ। पहले बड़े योद्धाओं में अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु वृत्रपाल के साथ और भीमसेन का दुर्योधन के साथ, युधिष्ठिर का शल्य के साथ युद्ध शुरू हो गया। धृष्टद्युम्न ने भी आचार्य द्रोण पर अपनी सारी शक्ति लगाकर हमला कर दिया। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने इस 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हो गए और द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया था। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। पहला, दूसरा और तीसरा दिन। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। दुर्योधन खुशी के मारे झूमने लगा। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। वे थे भीष्म, द्रोण और कर्ण। अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। सात्यकी ने एक बाण छोड़ा और भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने से घोड़े जो थे भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, भय छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हुई। दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए। भीमसेन ने दुर्योधन पर बाण चलाया और उसे बेहोश कर दिया। दुर्योधन का सारथी जल्दी ही उसे युद्ध भूमि से हटाकर एक तरफ ले गया। यह देखकर सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छा गया था। यह देखकर भीष्म ने इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा किया और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अर्जुन व श्री कृष्ण दोनों को घायल कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और वे स्वयं भीष्म को मारने के लिए दौड़े, लेकिन अर्जुन ने समझा बुझाकर श्री कृष्ण को वापस लौटा लिया। शाम होते होते कौरव सेना बुरी तरह से हार गई थी। थकी हारी सेना मशाल की रोशनी में अपने शिविरों को लौट गई। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं वो हमने राइट करने और लर्न करने हैं।